हेलो बुक लवर्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज जो किताब का मैं बुक रिव्यू करने वाला हूँ वो किताब का नाम है काशी की अस्सी। लिखा है काशीनाथ सिंह। ये किताब अगर आप पढ़ते हो तो ये किताब के बारे में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली डिबेट आपको जानने को मिलेगा जो पान टपरी में होता था उस समय जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ था। आज़ाद होने के बाद 2001 के आगे तक का हम लोग का जो समाज था, जो सामान्य आदमी का जो सोच था वो कैसा था, ये किताब में बहुत बेहतरीन ढंग से पिरोया गया है। ये किताब में स्पेशली उस समय जितना भी राजनीतिक दल था तो राजनीतिक दल के बारे में बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये किताब में लिखा गया है कि सामान्य आदमी लोग पान टपरी, जिसको पप्पू पानवाला के नाम से यहाँ में लिखा गया है, तो पप्पू पानवाला में जितना भी सामान्य आदमी लोग होता है तो वो लोग बैठ के कैसे आलोचना करते थे उस समय। तो ये चीज़ के बारे में हमको ये किताब में पढ़ने को मिलेगा। ये किताब में आपको लालू सिंह यादव, मुलायम सिंह, उस समय का जो बिहार का जो सीएम था, तो वो लोग के बीच में जो फाइट है, जो डिबेट है, उसके बारे में पता चलेगा। बट सामान्य जनता की तरफ जैसे आदमी लोग उस समय पान टपरी में बैठकर जब शाम का समय होता था तो वे पार्टियों के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते थे, चाय की चुस्कियाँ ले लेकर, है ना। और उस समय जैसे आपको यहाँ में एक स्टोरी के माध्यम से पता चलेगा, जब जो ऑथर है काशीनाथ सिंह, वो जब पार्टी की यात्रा में जब जाते थे उस समय कांग्रेस का बहुत ज़्यादा बोलचालन था। उस समय बीजेपी इतना पार्टी बा एक दल के नज़रिए से ही था और उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। उस समय मेन था कांग्रेस, है ना। तो कांग्रेस में जब वो इलेक्शन के आगे जब वो जाते हैं और अपना जो प्रचार करते हैं, तो प्रचार करने के सामने कैसे वो लोग के पीछे में एक भैंस पीछे लग गया और कैसे वो लोग बहुत ज़्यादा तरीके से भाग अर्जुन भाग सिस्टम आपको यह देखने को मिलेगा। बाद में जाके जो चरवाहा है वो बोलता है कि आपके शरीर से शायद उसे घास का सुगंध आया और वो सोचा है कि आप घास हो इसलिए आपको खाने के लिए आया। तो ये व्यंग्यात्मक रूप से ये किताब को लिखा गया है। ये किताब अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगा कि जितने भी पॉलिटिशियन है वो एक समय के बाद सन्यासी भी ले लेता है। बहुत सारा पॉलिटिशियन है जो कि बूढ़े जब हो जाते हैं वो सन्यासी ले जाते हैं। कुछ दल का मेंबर्स ऐसा होते हैं जो बहुत समय से 20-30 साल से एक ही दल में अपना कर्तव्य करते आ रहे हैं, उसके बाद जाके वो लोग ऊपर नहीं आते, वही लेवल में वो लोग रह जाते हैं। बट वो लोग का घमंड ऐसा होता है कि वो लोग नहीं, मेरे वजह से ही ये पार्टी चल रहा है, अगर मैं नहीं रहूँ तो ये पार्टी ख़त्म हो जाएगा। तो उस मानसिकता को भी ये किताब में बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया है। और कैसे उस समय आजकल क्या है, आजकल आपका ऑनलाइन जरिए आप सरकारी नौकरी अप्लाई कर सकते हो। बट उस समय कुछ जैसे आपको एक मुलायम सिंह करके एक कैरेक्टर मिलेगा, डॉक्टर मुलायम सिंह, ठीक है। और कैसे वो लोग वे पार्टी के मदद से कैसे उन्हें एक यूनिवर्सिटी महाविद्यालय में कैसे उन्हें एक शिक्षिका का नौकरी मिला और कैसे चले गए। तो उस समय ना अगर कोई आपका पॉलिटिकल पार्टी में आकर जानकारी है तो आप आराम से नौकरी भी ले सकते थे। तो उस चीज़ को भी आपको ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया है। और उस समय जितने भी छात्र थे बीए एमए, जो यूनिवर्सिटी में बीए और एमए करके कैसे पार्टी में आना चाहते थे और रैली करने के बाद कि हम लोग रैली करके आए, हम लोग मेन है, अगर हम पार्टी में जुड़े रहेंगे तो हमको हमारा जो जीवन है वो बहुत अच्छा होगा। तो ये चीज़ भी हम लोग को ये किताब में देखने को मिलता है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा आधुनिक युग आ गया है। आजकल इंफॉर्मेशन सोसाइटी का ज़माना है, जितना पढ़ोगे उतना ही आपको बड़ा पद मिलेगा। बट उस समय जैसे मैंने बोला ही है कि हम लोग का देश आज़ाद हुआ था और आज़ाद होने के बाद हम लोग का जो देश का हालत था बहुत ही ज़्यादा बुरा था। तो उस समय ज़्यादातर आदमी लोग यही सोचता था कैसे मैं एक दल में घुसूँ, चाहे वो विपक्षी दल हो या जो दल चल रहा है, जो राज कर रहे हैं वो दल हो, कैसे घुसूँ और उसमें कैसे एक सीट प्राप्त कर लूँ जिससे मेरा पूरा कैरियर है वो सेट हो जाए। तो ये भी मानसिकता को ये किताब में डर गया है। और ये किताब अगर आप बहुत ज़्यादा गाली पसंद नहीं करते हो, गाली सुनना अगर आप पसंद नहीं करते हो तो ये किताब मत पढ़िए, क्योंकि ये किताब में बहुत ही ज़्यादा गाली गलौज का उपयोग किया गया है, करी गई। क्योंकि ये किताब जो काशीनाथ सिंह है बहुत ग्राउंड लेवल में रख के ये किताब को लिखा गया है। अगर मुझे व्यक्तिगत रूप से अगर मैं पढ़ूँ तो ये किताब को ना बहुत ज़्यादा खींचा गया है, पता नहीं किस लिए।
क्योंकि ये किताब एकदम अंत तक एक ही चीज़ में घुमा घुमा के खींचा गया है। अगर ये किताब को अगर पढ़ोगे तो आपको खुद ही एक महसूस होगा कि ये किताब में एक ऑटोबायोग्राफी मतलब किसी का जीवन शैली के बारे में लिखा गया है। बट ऑन द अदर हैंड ये किताब किसी का जीवन शैली है ही नहीं, बट ये किताब को पढ़ के मुझे लगा कि कोई एक आदमी के बारे में जीवन शैली लिखा गया है, और वो आदमी का नाम है पॉलिटिकल पार्टी, कि पार्टी कैसे फॉर्म होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ होते हैं, एक आदमी दूसरे आदमी कैसे बुराइयां करते हैं, मतलब जो सच है ना वही चीज़ ये किताब में लिखा गया। सिंपली बोलो तो ये सिंपल सा बात है। बस इतना ही था ये किताब में। अगर आप वोकेबुलरी सेक्शन में अगर जाए तो बहुत ही ज़्यादा इजी है पढ़ने में, मुझे इतना कष्ट महसूस नहीं हुआ, बार बार डिक्शनरी खोलने का इतना ज़रूरत नहीं पड़ा। 2 नंबर चीज़ है कि कौन पढ़ना चाहिए, बिगिनर्स, इंटरमीडिएट, एडवांस। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी पढ़ सकता है, बट हाँ ये किताब बहुत ही ज़्यादा खींच के लिखा गया है, तो एक समय में आपको उब जाओगे ये किताब पढ़ के कि एक ही चीज़ को घुमा फिरा के वही चीज़ को लिखा गया। बट आप अंत तक अगर ये किताब पढ़ोगे तो एक अलग लेवल का एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि फाइनली ये किताब को मैंने तो ख़त्म कर लिया भाई। तो ये भी पता नहीं एक अजीब सेटिस्फेक्शन मुझे मिला ये किताब को। और हमें इंडियन ऑथर का सपोर्ट करना चाहिए। काशीनाथ सिंह ज़बरदस्त ऑथर है, मुझे अच्छा लगा ये किताब। ये मेरा पहला हिंदी नॉवेल है। सो इसी नोट के साथ आज का बुक रिव्यू खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ ये किताब आप खरीदेंगे, खरीद के पढ़ेंगे। ये किताब अगर कोई आप दूर जगह में जा रहे हैं, 4-5 दिन का ट्रेवल है, आपको ट्रेन में जा रहे हैं, तो ये किताब खरीद के पढ़ सकते हैं। सो इतने में ही आज का बुक रिव्यू खत्म करते, इतने में ही नमस्ते, जय।